बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज वर्ष 2022 के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस जागेश्वर विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान मोहन सिंह मेहरा जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान कुंदन सिंह देश जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जिनके सहयोग की बदौलत आज हम इस कार्यक्रम को इस विशाल सभागार में यहाँ पर करने में सफल हो पा रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमान प्रकाश लाल वर्मा जी। और साथ ही प्रत्येक वर्ष इस सम्मान समारोह में अपना मार्गदर्शन और अपना अमूल्य समय और साथ ही जिन्होंने मुझे इस विद्यालय में एक ज्ञान का भंडार कहें या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा कहें, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु जी श्रीमान शिवराज सिंह बिष्ट जी और यहाँ पर मंच में उपस्थित आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जोशी जी, श्रीमान पारीवाल जी, श्रीमान दीवान राम आर्य जी, श्रीमान हर सिंह नेगी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अल्मोड़ा भाई कृष्णा नेगी जी, श्रीमान पूरन सिंह भंडारी जी, बड़े भाई बलवंत नगरकोटी जी, श्रीमान दिनेश धोनी जी, हरीश भट्ट जी और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सभी का छात्र संघ परिवार और महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे। तो मैं इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी से ही निवेदन करना चाहूंगा, अपने महाविद्यालय की छात्र छात्रों से भी निवेदन करना चाहूंगा, एक बार अपने इस अमूल्य समय के लिए और अपने अद्भुत सहयोग के लिए एक बार आप जोरदार तालियां हो जाए। मैं इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हमारी तहसील स्तर जयंती के समस्त हाई स्कूलों एवं इंटर कॉलेजों, जिसमें कुल 12 हाई स्कूल संचालित हैं और 9 इंटर कॉलेज संचालित हैं। मैं इन सभी विद्यालयों के जो आज विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च 3 छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं उनको समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से और छात्र संघ परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और उन छात्र छात्राओं के अलावा यहाँ पर कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं, हो सकता है कि अगले वर्ष यह पुरस्कार आपकी झोली में भी आए और कई छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो इससे विगत वर्षों में यह पुरस्कार हासिल कर चुके, अपनी झोली में कर चुके हैं। तो मैं अन्य छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिन छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, आप सभी को इनसे प्रेरणा, इनसे नई सीख लेने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में, आने वाले आगामी वर्षों में जब भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो आप भी इस सम्मान समारोह के एक सम्मान समारोह का हिस्सा बने, ताकि आपको भी सम्मानित किया जाए। लेकिन इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी शिक्षा अर्जित करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य कहा गया है, स्कूल इज अ प्लेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स गो, नॉट ओनली इन साइंस, नॉट ओनली इन क्लास। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्र छात्राएं केवल कक्षा के हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल साइंस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि स्कूल इज अ प्लेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स गो विद डिसिप्लिन, with curiosity, with courage, with self confidence। बल्कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्र छात्राएं अनुशासन के साथ
बढ़ते हैं, अनुशासन के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं, आत्मविश्वास के साथ जीना सीखते हैं और क्यूरियसिटी, उत्सुकता के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इन छात्र छात्राओं को जब यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये सारी भावना, ये सारे विचार आपके मन मस्तिष्क में आने चाहिए कि हमें विद्यालय में केवल पढ़ने लिखने ही नहीं बल्कि सारी चीजों को अर्जित करने जाना है। हमें अपने अंदर एक अच्छा अनुशासन लाना है, हमें अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी है, एक उत्सुकता आनी है और हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना है। और एक ऐसा आत्मविश्वास कभी भी अपने मन में इस बात को नहीं लाने देना है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कई बच्चों के मन में भी ये प्यारा होगा, जब मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अगले वर्ष आपको मिले, तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, हो गया मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं आपके मन में एक विचार आना चाहिए, अपने आप से एक चीज कहिए, एक चीज सोचिए अपने मन में कि मैं आज आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। किस तरह से, जिस तरह समझ आपका कल एग्जाम है, कोई परीक्षा है, जिस तरह से आप उस पल पढ़ते हैं कि कल मेरी परीक्षा है, आज मुझे पढ़ना है, या मेरा अंतिम पल है पढ़ाई का, तो हर पल आप जब भी पढ़ते हैं तो उस पल को आखिरी पल समझकर पढ़िए। निश्चित तौर पर जो जिज्ञासा उस वक्त आपके अंदर पढ़ने की रहती है, इसी जिज्ञासा को अगर आप अपने अंदर हमेशा विद्यमान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा आप सभी को प्रेरित करने के लिए, खासकर जो है जिन छात्र छात्राओं को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अगर इस विचार के साथ आप इस विचार को आप अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में निश्चित तौर पर होगी। तो मैं एक और मुख्य बात खासकर क्योंकि छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए, छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि कभी भी आप अपनी जिंदगी में सीखना बंद ना करें। नेवर स्टॉप लर्निंग। इफ यू स्टॉप लर्निंग इट मींस यू स्टार्ट डाइंग। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो समझिए यहाँ से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो अगर कहीं भी हो सकता है हमें अपनी जिंदगी में किसी से भी सीखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि हमें हमारे गुरुजनों से ही सीखने को मिले, हमें अपने सहपाठियों से भी सीखने को मिलता है, अपने समाज से भी कई चीजें सीखने को मिलती है और अपने जूनियर से भी कई चीजें सीखने को मिलती है। तो एक सीखने की जिज्ञासा के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में एक जहाँ से सफलता पाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा है लेक्चर। अगर मुश्किल होगा भी या समस्याएं आएंगी भी तो उन समस्याओं का आप सभी ने डटकर सामना करना है। कहा जाता है कि समस्या में नहीं है कोई समस्या, समस्या में नहीं है कोई समस्या, बल्कि समस्या को समस्या समझना, यही है सबसे बड़ी समस्या। अगर समस्या के डूबे रहेंगे उस समस्या के अंदर कई प्रकार का तनाव हम अपने अंदर ग्रहण कर चुके होंगे। तो इसलिए समस्या के समाधान के पीछे भागने की आवश्यकता है और कोई समस्या ऐसी नहीं दुनिया पर जिसका कोई समाधान ना हो। तो समस्या करके आपने चिंतित नहीं रहना, बल्कि समस्या के समाधान के लिए आपने अपने मन मस्तिष्क को प्रेरित करना है कि समस्या का समाधान क्या होगा। कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। तो जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आप सभी यहाँ पर कई वक्ता यहाँ पर बोलने के लिए आते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया ध्यानपूर्वक आप उनकी बातों को सुनिए। निश्चित तौर पर आपको कई बातें सीखने को मिलेंगी। अभी मेरे आदरणीय गुरुजी जिन्होंने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक इस विद्यालय में मुझे अंग्रेजी विषय पढ़ाया और उसके बाद जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातों का ज्ञान दिया, कई ऐसी चीजों के लिए प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया। मैं निश्चित तौर पर
अपने गुरुजी श्रीमान शिवराज सिंह जी के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ और आजीवन ऋणी रहूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार मेरी तरफ से आप मेरे नागरिक गुरुजी के लिए हम जब कल भी यहाँ पर आए थे तो उस वक्त इस कार्यक्रम की जो हमारी नीति है के सामने नीति को पता थी पहले से, लेकिन जब हम कार्यक्रम स्थल के लिए यहाँ पे आए थे कि गुरुजी हमें कई दिक्कतें हो रही है, इस बात को रखने से पहले जिंदगी से जुड़ी, जीवन से जुड़ी या पठन पाठन से जुड़ी कई बातों से इन्होंने मुझे अभिभूत किया और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय गुरुजी को एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा दी हुई ज्ञान की बातों को और आपके दिए हुए मार्गदर्शन को मैं निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी में याद रखूंगा और हमेशा उस पर चलने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। और यहाँ पर कई शिक्षक मौजूद हैं, जिन शिक्षकों की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ, जिन शिक्षकों की बदौलत आज कई छात्र छात्रा यहाँ पर अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और जिन शिक्षकों की बदौलत आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूंगा। जिंदगी में कुछ किया अगर, जिंदगी में कुछ किया अगर शिक्षकों की देन है, जिंदगी में कुछ किया अगर शिक्षकों की देन है, बंदगी में झुक गया अगर शिक्षकों की देन है। ज्ञान के प्रकाश में अगर, ज्ञान के प्रकाश में अगर शिक्षकों की देन है, देश के विकास में भी शिक्षकों की देन है। विद्वान कोई बन गया अगर, विद्वान कोई बन गया अगर शिक्षकों की देन है, महान कोई बन गया अगर शिक्षकों की देन है। मैं कर्मवीर बन गया अगर, मैं कर्मवीर बन गया अगर शिक्षकों की देन है, मैं राजवीर बन गया अगर शिक्षकों की देन है, शिक्षकों की देन है। एक बार पुनः अपने समस्त गुरुजनों को इस मंच के माध्यम से हृदय की गहराई से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सभी से भी कहना चाहूंगा, आप जब भी अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हो सकता है शिक्षकों के द्वारा कभी कभार आपकी हरकतों पे कभी डांट दिया जाता होगा, कभी पीट भी दिया जाता होगा, लेकिन आप कभी भी उस उनकी डांट को या उनकी मार को उस नकारात्मकता के दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उस डांट में और उस मार में कहीं ना कहीं आप लोगों की भलाई छिपी रहती है। तो उसको सकारात्मक रवैये से देखने की कोशिश करें और उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने की कोशिश करें। Always try to find out positivity in negativity। हमेशा नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें, इसी तौर पर आपके ही लिए फायदा होगा। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जब मैंने अपने उद्बोधन शुरू किया था उस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय थोड़ा किसी कार्यक्रम से बाहर थे, तो मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि सहित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और मंचासीन सभी अतिथिगणों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सभी छात्र छात्राओं का और बाहर से आए हुए हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी सहयोगकर्ताओं का, देखिए हर वर्ष छात्र संघ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन आप जो भी यहाँ पर देखते हैं कि पुरस्कार है, चाहे वो मेडल है, ट्रॉफी है या प्रमाण पत्र जो भी बनाए जा रहे हैं, इनके लिए जो धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, ये छात्र संघ को कहीं से कोई बजट नहीं मिलता है, महाविद्यालय से कोई धनराशि मुहैया नहीं कराई जाती है, बल्कि जो भी धनराशि सहयोग के तौर पर यहाँ पर हमें क्षेत्रवासियों की तरफ से, उसमें हमारा व्यापार मंडल जैती और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के अपार सहयोग की बदौलत यह कार्यक्रम सफल हो पाता है। तो कई ऐसे लोग जिनका नाम लेना भी यहाँ से संभव नहीं है एक एक करके, और यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, मैं उन सभी का छात्र संघ परिवार की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सभी के अद्भुत सहयोग और आपके सराहनीय प्रयासों के बदौलत हम हर वर्ष इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर पाते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर मौजूद है सहयोगकर्ता, उनका भी आभार, जो मौजूद नहीं है उनका भी आभार।
अगले वर्ष हमारा प्रयास रहेगा, इस बारे में हम कल चर्चा भी कर रहे थे एक बार, कि अभी तक जो हमने आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन चौथी बार किया जा रहा है, तो अगले वर्ष से हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो मेधावी छात्र छात्रा होंगे, हर उच्च शिक्षण संस्थानों से टॉप 3 सर्वोच्च 3 छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत करने की पहल करेंगे। और यह मार्गदर्शन भी हमें जब हम क्षेत्र में जाते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, तो ऐसी कई प्रेरणाएं हमें मिलती है, कई मार्गदर्शन मिलते हैं, कई सुझाव मिलते हैं, जिन पर हम अमल करने का प्रयास करते हैं। और अगले वर्ष हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम उच्च शिक्षण संस्थानों के भी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अभी कई कार्यक्रम बाकी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और एक बार पुनः सभी छात्र छात्राओं जिनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी को और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सहृदय आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।